आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक न्यूट्रॉन एक दिए हुए चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत तल में 0.5 मीटर प्रति पथ पर गति करता है। तो इसकी जो हमारे पास में गतिज ऊर्जा दी गई है वह कही गई है कि 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यदि इस वृत्तीय पथ पर तथा इसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन गतिमय हो तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। प्रश्न के अनुसार हमारे पास में मान लेते हैं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसके लंबवत तल में 5 मीटर के वृत्तीय पथ पर यह जो न्यूट्रॉन है वह गति कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यह हमारा कैसा है दोस्तों, आरोपित लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है जो कागज के तल के लंबवत भीतर की ओर है, तो इसके लंबवत तल पे हम कह सकते हैं यहाँ पर कहीं जो न्यूट्रॉन कण है वो क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। ठीक है, तो हम किसी भी कण के लिए सबसे पहले गतिज ऊर्जा के रूप में दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा की गणना करते हैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में। तो मान लेते हैं कि यह क्या है, त्रिज्या r है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आवेशित कण अगर q है, अगर वह लंबवत किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश जो है दोस्तों वो वेग v से क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वह पूर्णतः एक वृत्तीय मार्ग में क्या करता है, गति करता है। तो यहाँ पर जो आरोपित बल होता है दोस्तों वो कैसा होता है, केंद्र के अनुदिश होता है। तो आरोपित बल अगर केंद्र के अनुदिश है, इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि इस स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर दोस्तों एक बल जो है वो किस पे लगेगा, एक आवेशित कण पे लगेगा बल, जो चुंबकीय बल है वो, तो F इक्वल टू क्यू वी बी लगेगा अधिकतम, ठीक है। और दूसरा बल लगता है दोस्तों एम वी स्क्वायर के बटे में आर, जो कैसा लगेगा कि जो है अभिकेंद्रीय बल, जो इसको क्या करेगा, वृत्तीय पथ के लिए केंद्र पर लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र पर क्या हो रहा है, दो बल आरोपित हो रहे हैं, अतः हम कहेंगे कि दोनों ही बल जो है दोस्तों आपस में एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अतः एम वी स्क्वायर के बटे में जो आर है दोस्तों, आर क्या है, यहाँ पर आर जो है वह वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो एम वी स्क्वायर के बटे में आर जो बराबर आएगा क्यू वी बी के। तो यहाँ से एक वी से एक वी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास में जो मान आया वो क्या आया, एम वी के बटे में आर जो है वो किसके बराबर आया, क्यू बी के। अतः आप वेग का मान याद कर लीजिए, तो वेग का मान जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, क्यू बी आर के बटे में हम लिख सकते हैं इसको एक एम। इसको हम समीकरण क्रमांक कौन सा नाम दे देंगे, 3 नाम दे देंगे। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी कण की जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, कण की गतिज ऊर्जा दी जाती है दोस्तों ई के बराबरी से 1/2 एम वी का स्क्वायर। समीकरण क्रमांक 3 से यहाँ पर क्या कर देंगे, मान रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वी मिल जाए, मतलब 1/2 वी की जगह पे आप क्या कर रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे समीकरण क्रमांक 3 से। तो आपके पास जो मान मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, वो मान मिलेगा m इंटू क्यू बी आर के बटे में क्या हो जाएगा m, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। हल करने पर आ जाएगा 1/2 इंटू में q का वर्ग b का वर्ग r के बटे में क्या हो जाएगा m। तो यहाँ पर एक m से क्या हो जाएगा, एक m कैंसिल हो गया। तो ये क्या मिल गई, हमें उस कण की गतिज ऊर्जा प्राप्त हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि किसी कण की गतिज ऊर्जा है। तो चूंकि अगर ये किसी कण की गतिज ऊर्जा है तो न्यूट्रॉन कण और प्रोटॉन कण की हम बात करते हैं। क्योंकि देखिए क्या बोला गया है कि न्यूट्रॉन कण है और ये जो है वह 0.5 मीटर की वृत्तीय पथ पर गति करता है और गतिज ऊर्जा दी गई है। और तभी क्या कहा गया है कि यदि इसी वृत्तीय पथ पर, मतलब इसी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर और इसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब न्यूट्रॉन डी कण की जगह प्रोटॉन कण जो पी है वो गतिमान हो, तो इस स्थिति में उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसकी बात करी गई है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोस्तों न्यूट्रॉन कण और प्रोटॉन कण की अगर बात करें, चूंकि हमारी दोस्तों त्रिज्या जो है वो कैसी है, एक समान है, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान है। कहने का मतलब यह है कि गतिज ऊर्जा निर्भर कर रही है आवेश और द्रव्यमान के मान पर। तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में जो न्यूट्रॉन कण है और प्रोटॉन कण है, ठीक है, अगर मान लेते हैं प्रोटॉन कण का द्रव्यमान m है, तो इस स्थिति में दोस्तों जो न्यूट्रॉन कण होता है उसका द्रव्यमान दिया जाता है 2m से। मतलब न्यूट्रॉन कण का द्रव्यमान हमेशा कैसा होता है, दुगना होता है प्रोटॉन कण के। और इसी प्रकार से अगर आप इसका क्या बोलते हैं दोस्तों, आवेश निकाले डी क्यू, तो वो होता है दोस्तों क्यू के बराबर, मतलब एक जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना ही आवेश न्यूट्रॉन पे भी होता है। तो प्रोटॉन का अगर आवेश हम पी क्यू मान लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 1.6 गुना 10⁻19 गुलाम। तो यहाँ से आप कहेंगे दोस्तों कि अगर ये हमारा जो आवेश है वो कितना है, क्यू है, ठीक है, तो डी क्यू का मान भी कितना रहेगा, क्यू रहेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर किसका मान निकालना है, प्रोटॉन की जो गतिज
ऊर्जा है उसका। अतः हम कह सकते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं कि जो हमारा न्यूट्रॉन कण है उसकी गतिज ऊर्जा है ED, तो वो दी जाएगी 1/2 Q का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा B का स्क्वायर, चूंकि त्रिज्या भी एक समान है तो R का स्क्वायर के बटे में M जो है वो कितना हो जाएगा 2M। इसी प्रकार से हमने मान ली कि प्रोटॉन कण की जो गतिज ऊर्जा है वो है EP, तो वो हो जाएगी 1/2 Q का स्क्वायर B का स्क्वायर R का स्क्वायर के बटे में M। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे आप दोस्तों, EP में भाग लगा दीजिए ED का। तो जब आप भाग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि EP के बटे में जो ED है वो किसके बराबर मिलेगा। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर से Q स्क्वायर B स्क्वायर और R स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में दोस्तों जो मान बचेगा वो क्या बचेगा, देखिए 1/m के बटे में क्या बच जाएगा 1/2M। तो यहाँ पे M से M भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। अतः EP का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा 2 ऑफ ED के। मतलब जो प्रोटॉन कण की गतिज ऊर्जा है वह न्यूट्रॉन कण की गतिज ऊर्जा की दुगनी है। कहने का मतलब ये है कि अगर जो न्यूट्रॉन कण है उसकी गतिज ऊर्जा 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हम कहेंगे कि 2 गुना 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर उस प्रोटॉन कण की क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अतः विकल्प क्रमांक दोस्तों जो चौथा है वही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।